आज का समय ऐसा है जिसमें सबको फायदे में रहना है और ये फायदा केवल भारत की बढ़ती ताकत में ही मिलता दिखाई दे सकता है। कारण स्पष्ट है, भारत का विशाल बाजार। जो चीज़ भारतीय बाजार में चल जाती है उसकी दीवानी आधी दुनिया हो जाती है, जिसमें भारतीय कंपनियों के साथ ही साथ दुनिया के दिग्गज खिलाड़ी भी भारत में पैसा लगाने में लगे हैं और ये चरणबद्ध तरीके से हर अंतराल में बढ़ता ही दिख रहा है। मतलब साफ है, जितना लगाया उससे ज़्यादा कंपनियां मुनाफा कमा रही हैं और जब मुनाफा सामने है तो वो अपनी क्षमता में इजाफा भी कर रही हैं। और ऐसा ही कुछ हाल ही में देखने को भी मिला है, जिसमें दुनिया की दो दिग्गज खिलाड़ी अब भारतीय बाजार के लिए आपस में लड़ने का मन बना चुकी हैं। दरअसल यहाँ हम कोरिया की हुंडई और जापान की टोयोटा के बारे में बात कर रहे हैं, जो अब एक दूसरे के आमने सामने आ चुकी हैं। और इन दोनों ही कंपनियों का मकसद भारत में अपनी सेल्स और अपनी क्षमताओं को दोगुना करना है, जिसमें हुंडई मोटर ग्रुप्स और जापान की वाहन निर्माता जिसमें टोयोटा और निसान शामिल हैं, जो दुनिया के तीसरे सबसे बड़े ऑटो बाजार यानी कि भारत में आक्रामक निवेश की योजनाएं बना रही हैं, जो यह साफ दर्शाता है कि भारत के ऑटो इंडस्ट्री में आने वाला समय कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। वहीं सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स यानी कि SIAM इंडस्ट्री के हवाले से पता चला है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल हुंडई ने 12% ज़्यादा सेल दर्ज की है। वहीं मारुति सुजुकी की सेल में 10% का उछाल देखने को मिला है, जबकि हुंडई से पीछे रहने के बावजूद टोयोटा ने पिछले महीने साल दर साल 110% की उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। वहीं इसमें और वृद्धि करने के लिए टोयोटा ने अपने भारतीय प्लांट को 2 शिफ्ट सिस्टम से 3 शिफ्ट सिस्टम में बदलने की योजना बनाई है और अपनी वार्षिक उत्पादन क्षमता को 4 लाख यूनिट तक बढ़ाने के लिए उत्पादन में 30% की वृद्धि की है। मतलब जितनी ज़्यादा वृद्धि उतना ज़्यादा निवेश और काम आएगा। इसी के साथ ही टोयोटा ने हाल ही में अपने भारत में EV ट्रांजिशन में लगभग 582 मिलियन का निवेश किया है, जो कि 2026 तक पूरी रफ्तार में दौड़ता दिखेगा। वहीं हुंडई मोटर ग्रुप ने भारत में GM की स्थानीय फैक्ट्री का अधिग्रहण करके स्थानीय स्तर पर 10 लाख यूनिट का उत्पादन करने की नींव रख दी है। साथ ही साथ हुंडई ने आने वाले 10 सालों में तमिलनाडु में इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर 20,000 करोड़ रुपए का निवेश करने का संकेत दे दिया है। और जिस तरह भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर कोशिशें तेज होती दिखी हैं, उससे जापानी और कोरियाई कारों के बीच एक प्रतियोगिता सी छिड़ती दिखी है, जिसमें भारतीय प्लेयर्स टाटा और महिंद्रा भी अपना दमखम दिखाने से पीछे नहीं है। और चीन से बिगड़ते रिश्तों की वजह से चीनी इलेक्ट्रिक व्हीकल का रास्ता पूरी तरह से बंद होता दिखा है, जो कि कोरियाई और जापानी ऑटो कंपनियों के लिए एक बड़ा अवसर बनकर सामने आ रहा है। वहीं अब ये कंपटीशन भले ही 2 कंपनियों के बीच हो, लेकिन इसका बड़ा फायदा वो भारत को मिलता दिखाई देगा।